मन को शांत करना चाहते हैं तो ये है सही रास्ता। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन में ही स्थित है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति ना थी। एक व्यक्ति ने बताया कि इसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मन चाहे वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसे मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बैठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद पेट भर खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आइए अब दूसरी कहानी को सुनते हैं। भगवान कहीं और नहीं, आपके दिल में ही बसते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए उसे महसूस करने की जरूरत है। वो हर इंसान में बसता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। 7 साल के बच्चे ने एक बार अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे उस दिन वे तुमसे मिलने जरूर आएंगे। कहते हुए माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ गई। वह रोज इसी बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने बिना सोचे कि आज वह ईश्वर के साथ बैठकर खाना खाएगा, उसने 4 रोटियां बांधी और घर में बिना कुछ बताए वह एक ओर चला गया। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। उसके एक किनारे पर कोई महिला बैठी हुई थी। बच्चा उस महिला की ओर देखा। उनकी उम्र 70-80 साल की रही होगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों में गजब की चमक थी। वह महिला भी उसे देखकर मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। बच्चा वहीं पर बैठ गया। तभी उसे अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने थैले से रोटी निकाली और खाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाई और मुस्कुराकर बोला, माई, रोटी खाओगी? यह देखकर महिला की झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई।
और आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथों से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाई। यह देखकर फिर से महिला की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने फिर अपने हाथ से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाजत ली और उसे अपने घर वापस लौटना पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और जोर जोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, माँ आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूँ माँ। उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उसकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उसने पूछा, उनके पूछने पर वह बोली, मैं 2 दिन से तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी थी। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। इस कहानी में उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं होता, उनके दिलों में होता है, इसलिए उन्होंने उसका रूप किसी दूसरे व्यक्ति में खोज लिया तो स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बल्कि आपके दिल में रहता है। ईश्वर को ढूंढने के लिए उसे महसूस करने की जरूरत नहीं, वो हर शख्स में बसता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। दोस्तों, ये दोनों कहानियों में से आपको मेरी कौन सी कहानी अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मन को सुकून देने वाली कहानी एक बार जरूर सुने, दिल खुश हो जाएगा। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियाँ खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियाँ जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियाँ पकड़ डाली। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियाँ पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया, भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियाँ चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं, अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल पूछेगा कि आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी। तब मैं उनसे यह कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियाँ सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं हो जाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा।
अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करें।